अभी हमारे बीच में आदरणीय गीता दीदी जी पहुंच गए हैं। मैं दीदी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। हम सभी कितने भाग्यशाली हैं जो हमें इतनी महान तपस्वी है ना, ब्रह्मा बाबा बाबा के अंग संग रहने वाले बाबा की आत्मा की पालना लेने वाले दीदी का ओम शांति। हम बहुत भाग्यशाली। कभी दीदी से हम आज के बाबा के महाभक्त शांति। आज ये शुरू कीजिए दीदी, शुरू कीजिए। ओम शांति। 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 तारीख की मूली। ओम शांति दीदी। बाबा कह रहे हैं पुण्यात्मा क्या है, पाप आत्मा क्या है। पाप की दुनिया पुरानी दुनिया है और पुण्य की दुनिया नई दुनिया है। सुनते हैं हम बाबा के महावाक्य। पहली तारीख की मुरली है, सुन रहे हैं सभी भाई बहने। ओम शांति। सभी सुन रहे हैं। मीठे मीठे बच्चे, बाप जो ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वो धारण करनी है। बहुत मीठा खीर खंड बन के रहना है, कभी लूण पानी नहीं होना है। मीठा बनना है, मीठी बातें करनी है, बाबा से भी मीठी मीठी बातें करनी, आपस में भी मीठा बोलना है, कभी लूण पानी नहीं होना है। प्रश्न है, किस महामंत्र से तुम बच्चों को नई राजधानी का तिलक मिल जाता है? उत्तर है, बाप इस समय तुम बच्चों को महामंत्र देते हैं। मीठे मीठे लाडले बच्चे, बाप और वर्षे को याद करो। कौन सा मंत्र है वो? महामंत्र जो बाबा ने दिया है, मन मना भव मध्यादि भव। उसने मतलब बाबा कहता है बाप को याद करो, वर्षे को याद करो। बाप को और वर्षे को याद करो। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान रहो तो राजधानी का तिलक तुम्हें मिल जाएगा। अच्छा प्रश्न है, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये कहावत क्यों है? कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये कहावत है ना, अगर काला चश्मा डालेंगे तो काला दिखेगा, लाल चश्मा डालेंगे तो लाल दिखेगा। तो ये हुई इस दृष्टि की बात। लेकिन हमारी दृष्टि कौन सी है? भाई भाई की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि, रूहानी दृष्टि। तो बाबा कहते हैं, कहा जाता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये कहावत क्यों है? उत्तर है, इस समय के मनुष्य जैसे पतित है, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बना दिया है। आप देखेंगे कृष्ण को भी काला, शिवलिंग भी जो बनाते हैं वो काला बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं आजकल के मनुष्य पतित हो गए हैं, काले हैं, ऐसे अपने पूज्य देवताओं को, लक्ष्मी नारायण राम सीता को, शिव बाबा को भी काला बनाए उनकी पूजा करते हैं। समझते नहीं कि इसका अर्थ क्या है। इसलिए ये कहावत है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अपनी दृष्टि उनकी ऐसी हो गई तो सबको, देवताओं को भी काला बना देते हैं। कृष्ण भी काला तो नारायण भी काला, तो शिव बाबा को भी काला बना दिया। शिव बाबा जो है वैसे तो शिवलिंग सफेद बनाते हैं, लेकिन कहीं कहीं काला चित्र भी बना देते हैं। अच्छा गीत है, मुखरा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कौन सा मुखरा? ये वाला मुखरा नहीं, आत्मा रूपी मुखरा। कौन सा दर्पण है हमारे पास? कौन सा दर्पण? बाहर का दर्पण नहीं, परंतु ज्ञान का दर्पण।
जो हम ये ज्ञान सुनते हैं ना, इसमें हम अपने आत्मा को देखते हैं कि आत्मा क्या कर रही है, कहाँ तक पहुंची है, क्या पुरुषार्थ चल रहा है। तो गीत है मुखरा देख ले प्राणी। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलते बच्चों ने गीत की लाइन सुनी कि दिल रूपी दर्पण में देखो कि कितना पाप और कितना पुण्य किया है। पाप और पुण्य दिल रूपी दर्पण में विचार किया जाता है ना। ये तो है ही पापात्माओं की दुनिया, क्योंकि आज की दुनिया में तो पाप कर्म नहीं करते हैं, पुण्य का तो बात ही नहीं है, क्योंकि विकारों में फंसे हुए हैं, तो पुण्य कैसे कैसे पुण्य करेंगे। तो बाबा कहते हैं दर्पण विचार किया जाता है, ये तो है ही पापात्माओं की दुनिया। पुण्यात्माओं की दुनिया सत्य को कहा जाता है। यहाँ पुण्यात्मा कहाँ से आए? सब पापी पाप करते रहते हैं। पुण्यात्माएं थे कब थे? जब सत्युग में थे। अब पापात्माएं बन गए, तो वही पुण्य आत्मा थी वही पापात्मा बन गई। तो बाबा कहते हैं पापात्माएं आई आई कहाँ से? यही तो पापात्माओं की दुनिया, पुण्य आत्माओं की दुनिया सत्युग को कहा जाता है। यहाँ पुण्य आत्मा कहाँ से आए? सब पाप ही करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि रावण का राज है। रावण का राज है तो पाप ही करेंगे, जब राम राज होगा तो पुण्य ही पुण्य करेंगे। बाबा कहते हैं मैं राम राज स्थापन करता हूँ। फिर जब रावण राज शुरू होता है फिर पाप पतित बनना शुरू करते हैं। सब पाप भी करते रहते हैं क्योंकि रावण राज है। खुद कहते भी हैं कि हम पतित पावन आओ। हम जानते हैं कि भारतीय पुण्यात्माओं का खंड था, कोई पाप नहीं करते थे। हम जानते हैं भारत को कहते हैं ना, भारत स्वर्ग था, हीरे जवाहरात के महल थे, वहां बकरी और शेर एक घाट पर पानी पीते थे। इतना जानवरों का भी आपस में प्यार था, मनुष्यों की तो बात पीछे रही। तो बाबा कहते हैं कि अब तो सब पाप ही पाप करते रहते हैं क्योंकि रावण का राज है। खुद कहते भी हैं पतित पावन आओ। हम जानते हैं कि भारतीय पुण्यात्माओं का खंड था, कोई पाप नहीं करते थे। शेर बकरी इकट्ठा पानी पीते थे, खीर खंड रहते थे। बाप भी कहते हैं बच्चे खीर खंड बनो। सत्यों के अंदर हम क्या थे? मीठे थे। शेर बकरी एक घाट पानी पीते थे, तो मनुष्यों का कितना प्यार होगा। इसलिए अभी बाबा कहता है संगम समय पर बाबा कहते हैं बच्चे खीर खंड बनो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहाँ से आई? पुण्य आत्माओं में तो सब सतो प्रधान होंगे और पाप आत्माओं की दुनिया में सब तमो प्रधान बन गए। अब बाबा हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रहा है, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना रहा है। तो बाबा कहते हैं, बाप भी कहते हैं बच्चे खीर खंड बनो। पुण्य आत्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहाँ से आए? अभी बाप ने रोशनी दी है। तुम जानते हो कि हम 100 सतो प्रधान देवी देवता थे, उन्हों की महिमा गाई जाती है। किसकी महिमा गाते हैं? देवताओं की गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। आज की दुनिया में है कोई सर्वगुण संपन्न? किसी की महिमा नहीं है, इसलिए उनकी पूजा नहीं होती है क्योंकि पतित बन गए। बाबा कहते हैं पुण्यात्माओं की दुनिया में तमो प्रधान आत्मा कहाँ से आए? अभी बाप ने रोशनी दी है। तुम जानते हो कि हम 100 सतो प्रधान देवी देवता थे, उन्हों की महिमा गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण।
हम खुद भी उनकी महिमा करते हैं। मनुष्य कहते हैं मुझ निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं। प्रभु आप आकर के जब हम पर तरस करो तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। भक्ति में यही गाते थे ना, मैं निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं। अभी कहेंगे क्या कि हम निर्गुणहारी में? अभी तो बाबा हमको गुणवान बना रहा है। अब तो हम अपने को नहीं कहेंगे। बाबा कहते थे मैं निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं। प्रभु आप आकर के जब हम पर तरस करो तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। ये आत्मा ने कहा। आत्मा समझती है कि इस समय हम सब पाप आत्मा बन गए हैं। पता है, लोगों को मालूम है कि हम क्या थे, अब क्या बन गए हैं। हम पुण्यात्मा थे और आज हम ही पतित बने हैं। इसलिए परमात्मा को पुकारते हैं कि हे परमात्मा, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो कि बाप इस समय हमको कहते थे, मनुष्य कहते थे मुझे निर्गुणहारी में कोई गुण नहीं। प्रभु आप आके जब हम पर तरस करो तब हम भी ऐसे बन सकते हैं। ये आत्मा ने कहा। आत्मा समझती है इस समय हम सब पतित आत्मा है। पुण्य आत्मा तो देवी देवताएं हैं ना, जो पूजे जाते हैं। आज दिन तक भी मंदिरों में देवताओं के चित्र रख के पूजा करते हैं। कृष्ण है, राम है, लक्ष्मी है, नारायण है, जितने भी देवताएं हैं उनकी पूजा की जाती है। सवेरे सवेरे मंदिर में लोग जाते हैं और उनकी पूजा करके आ जाते हैं। क्योंकि बाबा कहते हैं वो पतित है, वो पावन है। जो पावन है उनकी पूजा होती है, जो पतित है वो पूजा करते हैं। ये फर्क है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि साधु पुण्य आत्मा तो देवी देवताएं हैं जो पूजे जाते हैं। सभी जाकर देवताओं के चरणों पर झुकते हैं। साधु संत आदि तीर्थों पर जाते हैं, अमरनाथ श्रीनाथ द्वारे जाते हैं। तो ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। मूल बात आज बाबा सुना रहे हैं। आज की दुनिया में सब पाप आत्माएं हैं, क्योंकि विकारों के वशीभूत हो गए। तो विकारों के वशीभूत होने वाली आत्मा क्या करेगी? पुण्य नहीं करेगी, पाप ही करेगी ना। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। भारत की पुण्यात्माओं की दुनिया थी। जब लक्ष्मी नारायण का राज था उनको कहा जाता है स्वर्ग। जो पुण्यात्माओं की दुनिया को उसको कहा जाता है स्वर्ग, और जो पाप आत्माओं की दुनिया उसको कहा जाता है नर्क। जैसे आज हम लोग कहेंगे कि दुनिया स्वर्ग है। कहाँ है स्वर्ग? कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, कोई आनंद नहीं, कोई प्रेम नहीं। आपस में लड़ते ही झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते हैं ये तो है ही पाप आत्माओं की दुनिया। भारत की पुण्यात्माओं की दुनिया थी। अब लक्ष्मी नारायण का राज था, उनको ही कहा जाता है स्वर्ग। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग गया। उनको ये भी पता नहीं स्वर्ग कहाँ है। वो समझते हैं कहीं ऊपर चला गया, कहीं ऊपर में स्वर्ग है। बाबा कहते हैं उनको ये भी पता नहीं कि स्वर्ग है कहाँ। स्वर्ग जब था तब सत्युग था। मनुष्यों को जो आता है सो कह देते हैं, समझते कुछ भी नहीं। स्वर्ग में गया तो जरूर नरक में था। जब कोई मरा तो कहते हैं स्वर्ग गया। बाबा कहता है अगर वो स्वर्ग गया तो पहले कहाँ था? हम सब फिर कहाँ है? फिर हम नरक में पड़े हैं, वो तो स्वर्ग चला गया। इसलिए कहावत है जाता कोई नहीं है स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग तो यही भारत में था। ऊपर कहीं आसमान में स्वर्ग तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग गया तो जरूर नरक में था। सन्यासी मरते हैं तो क्या कहते हैं? ज्योति ज्योत समाया। उनके लिए ये नहीं कहते हैं स्वर्ग गया, उनके लिए क्या कहते हैं?
सन्यासी कोई मरते हैं तो कहते हैं ज्योति ज्योत समाया, तो फर्क हो गया ना। ज्योति में समाया माना फिर यहाँ तो आएगा नहीं। जब ज्योति में आत्मा समा गई तो बाबा कहता फिर तो इसमें दुनिया में आएगा ही नहीं। ज्योति में समाया माना फिर यहाँ आना ही नहीं है। तुम जानते हो कि जहाँ हम आत्माएं रहती है उसे निर्वाण धाम कहा जाता है। वैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे। स्वर्ग तो यही है, निर्वाण धाम ऊपर है। निर्वाण धाम हमारा घर है, परम धाम हमारा आत्माओं का घर है, और स्वर्ग हमारी राजधानी है। तो बाबा यही बात सुना रहे हैं कि बच्चे जो ज्योति में समाया माना फिर यहाँ आना ही नहीं है। तुम जानते हो जहाँ हम आत्माएं रहती है उसे निर्वाण धाम कहा जाता है। वैकुंठ को निर्वाण धाम नहीं कहेंगे। बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं, जो बहुत अच्छी रीति बच्चों को धारण करनी चाहिए। बाबा हमको रोज मीठी मीठी मुरली सुनाते हैं, मीठे मीठे महावाक्य सुनाते हैं। बाबा कहते हैं सिर्फ सुनना नहीं है, सुन करके उनको धारण करना है। धारण करेंगे तब तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर धारणा नहीं होगी तो परिवर्तन नहीं होगा, देवता नहीं बन सकते। तो बाबा सुना रहे हैं बच्चों को बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुनाते हैं, जो बहुत अच्छी रीति धारण करनी चाहिए। सुन रहे हैं सभी भाई बहनों, ध्यान से सुनो बाबा क्या कह रहे हैं, हमको क्या करना है। मुरली सिर्फ सुननी नहीं है, सुनते तो हम सभी है, परंतु हमारी कमी क्या, हम धारण नहीं करते हैं, भूल जाते हैं। यहाँ से बाहर गए और भूल गए। वैसे मुरली बहुत अच्छी थी, मुरली बहुत अच्छी थी, ये बोलते रहेंगे, परंतु धारण तो करो। तो धारणा में मेहनत है। तुम जानते हो बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने। बाप आए हैं राजयोग सिखाने। बाबा किस लिए आए हैं? बाबा आए हैं हमको वैकुंठ का रास्ता बताने। बाप आए हैं राजयोग सिखाने। पावन दुनिया का मालिक बता है, गाइड बन के ले जाते हैं। रास्ता कौन बताएगा? परमात्मा ही बताएंगे, गॉड फादर ही बताएंगे। तो बाबा कहते हैं कि पावन दुनिया का मालिक बताए, गाइड बन के तुमको ले जाते हैं। बरोबर विनाश के सामने खड़ा है। विनाश होता है किसका? पुरानी दुनिया का। जब पुरानी दुनिया खत्म होगी तब नई दुनिया आएगी। तो बाबा क्या करता है? पुरानी दुनिया का विनाश करता है और नई दुनिया स्थापन करता है। इसलिए हमको बाबा क्या कहता है रोज, बच्चे पुराने भूलो, पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग होना चाहिए। अब तो ये खत्म होने वाली है, विनाश होने वाली है। तो बाबा कहते हैं बाप आए हैं विनाश करने। तो किसकी? पुरानी दुनिया का। पुरानी दुनिया में उपद्रव आज होते हैं। तो बाबा कितना मीठा है, अंधों की लाठी बनते हैं। मनुष्य तो घोर अंधेरे में धक्का खाते रहते हैं। बाबा बहुत मीठा है, हमको रास्ता बताता है। अंधे का मतलब जो तीसरा नेत्र हमारा था वो नहीं है, इसीलिए बाबा ने आके हमको तीसरा नेत्र दिया, जिससे हमको ये ज्ञान का रास्ता क्लियर होता था। अगर हमारा ज्ञान का नेत्र खुला हुआ नहीं है तो फिर अंधेरा ही अंधेरा है, फिर तो न योग लगेगा न ज्ञान समझ में आएगा। तो बाबा कहते हैं बाबा कितना मीठा है, अंधों की लाठी बनते हैं। मनुष्य तो घोर अंधियारे में धक्का खाते रहते हैं। गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात।
कभी विष्णु के दिन और रात नहीं कहते हैं, किसका कहते हैं? ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। सत्युग त्रेता है दिन, द्वापुर कलयुग है रात। रोज जब बाबा कहता है सत्युग त्रेता है तो रोशनी है, सब सुखी है, स्वर्ग है। फिर जब द्वापुर युग शुरू होता है तो फिर अंधेरा का मतलब अज्ञान आ गया, हमारे अंदर अज्ञान का अंधकार आ गया। गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा तो यहाँ है ना, बाप आते हैं रात को दिन बनाने के लिए। आधा कल्प है रात और आधा कल्प है दिन। अभी तुमको मालूम हो गया है, वह तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। दुनिया वालों ने क्या सोचा, कलयुग तो बच्चा है, खाओ पियो मौज करो। और बाबा ने क्या कहा, बच्चे कलयुग अभी बाकी थोड़ा समय रह गया, उसका थोड़ा टाइम है, अब तो बिल्कुल जाने वाला है। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प है रात और आधा कल्प है दिन। अभी तुमको मालूम हो गया है, ये तो समझते हैं कि कलयुग अर्जुन, लोग तो समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। कभी कभी कहते हैं इस दुनिया का विनाश होना है, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। एक तरफ कहते हैं कलयुग बच्चा है, दूसरी तरफ कहते हैं इस दुनिया का भी विनाश होना है, विनाश होना है। दोनों बातें कैसे मालेगी? पुरानी दुनिया का जब विनाश होना है तो फिर उसकी इतनी आयु कैसे बता दिया, या उसको बच्चा कैसे कह दिया? बाबा कहते हैं समझते कुछ भी नहीं है। बाप कहते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं। आजकल तो मुश्किल घर बार छोड़ते हैं, कोई कारण हो गया तो घर से जाके सन्यासी बन जाते हैं। अब ये पॉइंट सुनना, सन्यासी कैसे बनते हैं? जब घर में कुछ होता है, लड़ाई झगड़ा हुआ, पत्नी से नहीं बनी, परिवार में कुछ गड़बड़ हुई, तो वो सन्यासी बन गए, घर बार छोड़ के सन्यासी बन जाते हैं। बीच में गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस निकाला था कि सन्यासियों को भी लाइसेंस होना चाहिए। ऐसे थोड़े कि जो घर से रूठे वो जाके सन्यासी बने। गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला था कि उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, जैसे गाड़ी का लाइसेंस होता है, हर चीज का होता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, घर से रूठे तो जाके सन्यासी बने, मुफ्त में बहुत माल मिल जाते हैं, वो है हद का सन्यास। तुम्हारा है बेहद का सन्यास। हम तो घर बार में रहते सन्यास करते हैं, घर बार में रहते कमल पुष्प समान बनते हैं। वो तो घर बार को छोड़ के भाग जाते हैं, जंगलों में चले गए, तो अपने बच्चों और स्त्री को तो छोड़ के और खुद सन्यासी बन गए। बाबा कहते हैं तुम्हारा है बेहद का सन्यास, उनका है हद का सन्यास, और तुम्हारा बेहद का सन्यास। इस समय सारी दुनिया पतित है, उनको फिर पावन बनाना एक पतित पावन बाप का ही काम है। सत्युग में पवित्र ग्रस्त धर्म था, लक्ष्मी नारायण के चित्र भी है, देवी देवताओं की महिमा भी गाते हैं। आज भी हमारे मंदिरों में देवताओं के चित्र है। देवताओं के चित्र है तो वो कभी होंगे तभी तो चित्र बने, जो प्रैक्टिकल में थे आज उनके चित्र रह गए। और किस चीज की महिमा होती है? गुणों की। कोई इंसान अगर अवगुण वाला है तो कोई उसका गायन नहीं करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण के चित्र भी है, देवी देवताओं की महिमा गाते हैं ना। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण अधिकारी, उनका है हठ योग, कर्म संन्यास। सन्यासियों का है हठ योग, कर्म संन्यास।
बाबा कहते हैं लेकिन कर्म संन्यास तो कभी हो नहीं सकता है। सन्यासी भी अगर जंगल में जाते हैं तो सन्यास तो घर बार का किया, लेकिन खाना खाएंगे, कर्म करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, हर कर्म करना पड़ेगा। बाबा कहता है कर्म संन्यास तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक आत्मा शरीर में है तो कर्म तो उसको करना ही है, अच्छा करे चाहे बुरा करे। लेकिन बिना कर्म के तो आत्मा कभी रह नहीं सकती है। तो बाबा कहते हैं कर्म संन्यास तो हो न सके, कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी रह नहीं सकता है। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। बेहद का संन्यास करना है, विकारों का संन्यास करना है, बुराई का संन्यास करना है, परंतु घर बार का संन्यास नहीं करना है। कर्म संन्यास होता ही नहीं है। ये बाबा कहते हैं ये लिखना, ये अक्षर बोलना रॉन्ग है। जब हो ही नहीं सकता तो उसमें लिखने का मतलब ही नहीं। कर्म के बिना तो मनुष्य एक सेकंड भी रह नहीं सकता। कर्म संन्यास अक्षर ही रॉन्ग है। ये है कर्म योग, राजयोग। कर्म संन्यास नहीं, कर्म योग, राजयोग। देवी देवता थे, तुम जान गए हो कि हमको 84 जन्म लेने पड़ते हैं। वर्ण भी गाए जाते हैं ना, ब्राह्मण वर्ण का किसको भी पता नहीं है। 4 वर्ण तो गाते हैं, लेकिन ब्राह्मण वर्ण को भूल गए। देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्ण तो भक्ति में भी सुनाते थे, लेकिन ब्राह्मण वर्ण को भूल गए। बाबा को भी भूल गए, ब्राह्मणों को भी भूल गए। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे जानते हो कि बाबा कहते हैं ब्राह्मण वर्ण का किसको पता नहीं। तुम बच्चों को महामंत्र बाबा देते हैं, बाप को और वर्षे को याद करते रहो। कितनी बार बाबा मुरली में भी कहता है और हमको याद भी करना है। किसको याद करना है? बाप को, और बाबा कहते हैं वर्षे को भी याद करना है। बाप बच्चों को महामंत्र देते हैं, बाप और वर्षे को याद करते रहो तो तुमको राजधानी का तिलक मिल जाएगा। मीठे मीठे लाडले बच्चे घर गृहस्थ में रह के कमल फूल समान रहो। कितना प्यार से काम निकल सकता है। घर गृहस्थ में रहते हैं, जरूरी नहीं हमको झगड़ा करना है, गुस्सा करना है, खरवा खट्टा बोलना है। बाबा कहता है घर गृहस्थ में रह के कमल फूल समान रहो। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं निकलेगा। ये तो बिल्कुल सही बात है। आप किसी को प्रेम से समझाओ, शांति से समझाओ, बच्चे किसी को भी बुला के बता दो शांति से, भाई ये काम नहीं करना, तो मान जाएगा। लेकिन अगर आप गुस्सा करेंगे, गुस्से से उसको समझाएंगे तो और ही जिद करेगा और ही उस चीज को मानेगा नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं क्रोध नहीं करना है, मीठा बनना है। बाप कहते हैं कि तुम बच्चों को गृहस्थ में रह के कमल फूल समान रहना है। जितना प्यार से काम निकल सकता है उतना क्रोध से नहीं। बहुत बहुत मीठे बनो। बाप की याद में सदैव मुस्कुराते रहो। जो बाबा की याद में रहते हैं वो मुस्कुराते हैं, और जो नहीं रहते हैं याद, गुस्से वाला, वो तो उसकी शक्ल कैसे होगी? वो मुस्कुराएगा, आपसे बात करेगा तो भी गुस्सा करेगा। बाबा कहता है वो मुस्कुरा नहीं सकता क्योंकि खुशी नहीं है उसको, उसके अंदर तो घर एकदम से क्रोध भरा पड़ा है। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे बहुत मीठे बनो, बाप की याद में सदैव मुस्कुराते रहो। देवताओं के चित्र देखो कितने हर्षित रहते हैं,
अभी तुम जानते हैं कि वह तो हम ही थे, देवता हम ही थे, और अभी फिर से हम बन रहे हैं। हम सो हम सो देवता थे, अभी फिर से बाबा हमको देवता बना रहे हैं। नथिंग न्यू, बाबा कहता है, कोई नई बात थोड़ा ही कर रहे हैं। कितनी बार तुम बने और कितनी बार तुम असुर भी बन गए। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चे जानते हो कि वह तो हम ही थे, हम सो देवता थे, फिर तो क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। अब हम संगम पर ब्रह्मा मुख वंशावली बने हैं। अब है हम ब्राह्मण, सत्युग में जाके बनेंगे देवता। हम सो का बाबा ने अर्थ सुनाया। हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय थे, फिर वैश्य थे, फिर शूद्र बने। अब हम हैं ब्राह्मण वंशी। अब हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे बने हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी बने हैं। तो अभी तुम बने हो ब्रह्मा मुख वंशावली बने। ब्रह्मा मुख वंशावली तो ईश्वर वंशी, जो ब्रह्मा के बच्चे हैं वो शिव बाबा के बच्चे हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना, मैं ईश्वर के संतान है, ईश्वरी संप्रदाय है। तो बाबा कहते हैं जो ब्रह्मा मुख वंशावली है तो ईश्वर वंशी है। बाप का वर्षा हटता है, बाप का वर्षा मिलता है। कौन सा? मुक्ति और जीवन मुक्ति। जो ज्ञान योग सीखेगा, चलेगा, बाबा कहते हैं तुम्हारा वर्षा क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति। यह भी तुम जानते हो कि जब देवी देवताओं का राज था तो और कोई धर्म नहीं था। जिस समय हम देवी देवता थे, सत्युग में थे, तो उस समय एक ही धर्म था, देवी देवता। और धर्म तो सब बाद में, द्वापर के बाद शुरू हुए। लोग तो कहते हैं तो शुरू से चला आया, ये तो अनादि है। नहीं, बाबा कहते हैं जब तुम देवी देवता धर्म के थे तो और कोई धर्म नहीं था, ये तो आप जानते ही हो। और कोई धर्म नहीं था, चंद्रवंशी भी नहीं थे, क्योंकि जब सूर्यवंशी है तो चंद्रवंशी नहीं है। जब सूर्यवंशी नहीं होते हैं फिर चंद्रवंशी बनते हैं। तो बाबा कहते हैं वो फर्स्ट, वो सेकंड, जो फर्स्ट नंबर में जाएंगे वो सूर्यवंशी बनेंगे, जो सेकंड नंबर जाएंगे बाबा कहता है वो चंद्रवंशी बनेंगे। तो बाबा यही बात सुना रहे हैं कि जब देवी देवताओं का राज था तो और कोई धर्म था नहीं, चंद्रवंशी भी नहीं थे। ये तो समझने की बातें हैं ना। हम सो का अर्थ भी उन्होंने आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। भक्ति वालों ने क्या कहा? हम सो का मतलब आत्मा सो परमात्मा। और बाबा ने इसका अर्थ क्या सुनाया कि तुम आत्मा ही देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, फिर वैश्य बने, फिर शूद्र बने, अब तुम ब्राह्मण बने हो, फिर ब्राह्मण के बाद फिर देवता बने। हम सो हम, ये मंत्र भी कई लोग देते हैं। तो बाबा कहते हैं उन्होंने आत्मा सो परमात्मा निकाल लिया है। अभी तो तुम जानते हो कि हम सो देवता, फिर क्षत्रिय बने। ये आत्मा कहती है हम आत्मा पवित्र थी तो शरीर भी हमारा पवित्र था। जब देवता बनेंगे तो हमारी आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। इस समय आत्मा अपवित्र है तो शरीर भी अपवित्र है, तभी तो हम कहते हैं ना पतित है। क्यों कहते हैं? खुद ही जानते हैं इस बात को। बाबा कहते हैं हम आत्मा पवित्र थे तो शरीर भी पवित्र था। वो है वाइसलेस वर्ल्ड, ये है विशेष वर्ल्ड। दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम, जहाँ सब आत्माएं रहती है। ये दुख धाम है, फिर जाएंगे सुख धाम में। और आत्मा कहाँ रहती है? उसको कहते हैं निर्वाण धाम, परम धाम।
परम धाम को स्वर्ग नहीं कहेंगे, स्वर्ग तो यही भारत में होगा, जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, या तैयार कहेंगे पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा कहते हैं दुख धाम, सुख धाम और शांति धाम, जहाँ हम सब आत्माएं रहती है। कहते हैं हम सब चीनी हिंदू भाई भाई है, कहते थे ना हम हिंदू चीनी भाई भाई है, परंतु अर्थ भी कोई समझते नहीं है। आज भाई भाई कहते हैं, कल बंदूक लगाते रहते हैं। अब ये भाई भाई जो कह दिया, समझा तो नहीं भाई भाई कैसे कहते हैं। जैसे बाबा, अब हम बच्चों को ज्ञान देते हैं, बच्चे आत्मा के नाते हम भाई भाई है। और अगर बाहर से लोग समझते हैं हिंदू चीनी मुस्लिम ईसाई सब भाई भाई, तो बाबा कहते हैं आज कहते हैं भाई भाई और कल बंदूक लगा के उसको खत्म कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं भाई भाई कहते कल बंदूक लगाते रहते हैं। आत्माएं तो सब ब्रदर्स है ना। परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब फादर हो जाते हैं। एक तरफ कहते हैं भाई भाई है, फिर क्या कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी है। अगर परमात्मा सर्वव्यापी है तो हम तो सब फादर हो गए, फिर बच्चा कौन हुआ? फिर उसको गाते क्यों हो तुम माता पिता हम बालक तेरे? हम तो बच्चे हैं, हम तो आत्माएं हैं, वो हमारा परमात्मा एक ही पिता है। तो बाबा कहते हैं ब्रदर, बाबा कहते हैं परमात्मा को सर्वव्यापी कहने से सब फादर हो जाते हैं। फादर को वर्षा देना है, ब्रदर्स को वर्षा लेना है। परमात्मा बाप को वर्षा देना है और हम आत्माओं को वर्षा लेना है। अगर सब परमात्मा ही परमात्मा तो कौन किसको वर्षा देगा? न देने वाला भी हम हुए और लेने वाले भी हम हुए, कैसे हो जाएगा? ये तो हो ही नहीं सकता है। बाबा कहते हैं कि गाया जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। हम देवताएं जीवन मुक्त थे, अभी जीवन बंद में आए हैं। रावण राज द्वापुर से शुरू हो जाता है, फिर देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं। ये निशानियां भी अभी रखी हुई है। देवताएं पवित्र थे, लेकिन जब वाम मार्ग शुरू हुआ यानी विकारों का मार्ग यानी द्वापुर शुरू होता है, तब बाबा कहते हैं वो रावण राज में शुरू होता है और देवताएं वाम मार्ग में चले जाते हैं। ये निशानियां अभी भी रखी हुई है। जगन्नाथपुरी में देवताओं के बहुत गंदे गंदे चित्र रखे हैं। तुम आप लोगों में से कोई गए हो ना कभी जगन्नाथ, तो चित्र देखना, कितने गंदे गंदे देवताओं के चित्र बना के रखते हैं। नाम तो तीर्थ देते हैं और तीर्थों पर ऐसे गंदे चित्र लगाते, देवताओं को भी कहते गंदे कपड़े पहनाते हैं। बाबा कहते हैं देखो जगन्नाथपुरी में देवताओं के भी बहुत गंदे चित्र है। आगे तो ये समझ में नहीं आता था, अब कितनी समझ में आ गया है। वंडर खाते थे कि देवताओं के ऐसे गंदे चित्र यहाँ कैसे लगे हुए हैं। फिर अंदर काला जगन्नाथ भी बैठा है। तो गए होंगे जगन्नाथ मंदिर में, देखा होगा। बाबा कहते हैं अंदर में फिर जगन्नाथ का जगन्नाथ भी बैठा है। श्रीनाथ द्वारे में भी काले चित्र दिखाते हैं। ये किसको भी पता नहीं कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है। अभी सुनो, ये बात बहुत अच्छी बाबा सुना रहे हैं। जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ है ब्रह्मा बाबा। और बाबा कहते हैं जो कृष्ण है उसको भी काला दिखाया है, राम को भी काला दिखाया, शिव को भी काला दिखाया। खुद काले हैं तो काली चीज पसंद आती है, इसलिए सबको काला बना दिया। इसीलिए आज लोग कपड़े भी काले काले पहनते हैं। काले कपड़े पहनते हैं तो क्या लगते हैं? तो बाबा कहते हैं उनकी शक्ल बिल्कुल बदली हुई लगती है। इसीलिए बाबा कहते हैं
कि पता किसको पता नहीं कि जगन्नाथ की शक्ल काली क्यों दिखाई है। कृष्ण के लिए भी तो कहते हैं उसको सर्प ने डसा। अच्छा फिर राम को क्या हुआ, उसको क्यों काला दिखाया। नारायण की शक्ल भी सांवड़ी दिखा देते हैं, शिवलिंग को भी काला दिखाया है। कृष्ण की तो कहानी बना दी, उसको सर्प ने डसा, वो काला हो गया। बाबा कहता है फिर नारायण को भी शक्ल सांवड़ी बना दी है, राम को क्या हुआ। फिर शिवलिंग भी काला बना के दिखाते हैं, सब काला ही काला दिखाते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जो मनुष्य की जैसी दृष्टि होगी वैसी वो सृष्टि बनाता है। जो चीज खुद जैसी है वैसा ही बनाएंगे। किसी को सफेद पसंद है, किसी को काला पसंद है। जो सफेद होगा वो सफेद ही उसको अच्छा लगेगा, और जो काला है बाबा कहता है पतित है, वो तो फिर वैसी चीज को पसंद करेगा। बाबा कहते हैं नारायण की शक्ल भी सांवली दिखा देते हैं, शिवलिंग भी काला दिखाते हैं, सब काला ही काला दिखाते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इस समय है ही सब पतित काले, तो भगवान को भी काला बना दिया है। वंडरफुल बात है ना। भगवान कभी काला होता है, जिसको सब परमात्मा को क्या कहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। वो तो सुंदर है, कल्याणकारी है और सत्य है। वो कभी असत होता ही नहीं है, कभी काला कभी गोरा, ये तो कभी उसमें फर्क आता ही नहीं है। एवर प्योर है। परमात्मा को तो एवर प्योर कहते हैं। बाबा कहते हैं भगवान को भी काला बना दिया। पहले पहले शिव की पूजा करते थे, हीरों का लिंग बनाते थे, अब वह सब चीजें गायब हो गई है। जब सोमनाथ का मंदिर बनाया तो बाबा कहते हैं कैसा बनाया, हीरों से सजाया, कितना उसको सुंदर बनाया। बाबा कहता अब तो हीरे नजर ही नहीं आते हैं, सोना नजर ही नहीं आता है। हीरों का लिंग बनाते थे, अब वो सब चीजें गायब हो गई है। ये तो मोस्ट वैल्यूएबल चीज है ना। पुरानी चीज का मान कितना होता है। पूजा शुरू करते हैं, 2500 वर्ष हुए। कब भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, जब द्वापर युग आया, यानी 2500 वर्ष से हम भक्ति करते करते अभी यहाँ आके पहुंचे हैं। बहुत समय 63 जन्म भक्ति की है हमने, तभी तो ज्ञान मिला। बहुत जन्म भक्ति करने के बाद कहते हैं भगवान मिलता है, तो सही रूप में ज्ञान तो अभी मिला ना, जब भक्ति पूरी हुई। बाबा कहते हैं कि 2500 वर्ष हुए, इतने पुराने होंगे। और क्या, पुराने पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं। ये फिर कह देते हैं लाखों वर्ष हुआ। ये जो चित्र है देव देवताओं के, ये 2500 वर्ष हुए। भक्ति 2500 वर्ष से शुरू हुई। लोगों ने हर चीज को इतना लंबा कर दिया कि लाखों वर्ष हुए। बाबा कहते हैं लाखों वर्ष की तो सृष्टि ही नहीं है। हमारा सृष्टि चक्कर ही 5000 वर्ष का है, उसमें आधा आधा है, 2500 वर्ष है भक्ति, फिर है ज्ञान, फिर है वैराग। तो बाबा सुना रहे हैं पूजा शुरू हुई 2500 वर्ष हुए, तो इतने पुराने होंगे। और क्या, पुराने पुराने चित्र देवी देवताओं के हैं, वो फिर कह देते हैं लाखों वर्ष के हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि 5000 वर्ष पहले 12 स्वर्ग था। अभी तो कलयुग है ना, विनाश भी सामने खड़ा है, सबको जाना है। बाप भी सबको ले जाते हैं। बाबा आया है हम सबको ले जाने के लिए।
एक को भी बाबा कहता नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जाने का टाइम है, सृष्टि चक्र पूरा होगा तो जाना ही पड़ेगा ना। जैसे पिक्चर पूरी होती है तो एक्टर्स को जाना ही पड़ता है, ऐसे हम भी एक्टर्स हैं। जब बाबा कहते हैं तुम जानते हो 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, अभी कलयुग है, विनाश तो सामने खड़ा है। ये बातें कोई भागवत गीता में है नहीं। बाप कहते हैं ये नॉलेज गुम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण के त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, कहेंगे लक्ष्मी नारायण को त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे, कि वहां तो ज्ञान ही नहीं है। त्रिकालदर्शी क्या, किसी भी चीज का वहां ज्ञान नहीं, न आत्मा का न परमात्मा का न तीनों कालों का। बाबा कहते हैं ये बातें भागवत गीता में है नहीं। बाप कहते हैं ये नॉलेज गुम हो जाती है। लक्ष्मी नारायण तो त्रिकालदर्शी है नहीं, फिर ये ज्ञान परंपरा कैसे चल सकता है। तुम ही इस समय त्रिकालदर्शी बनते हो। हम ब्राह्मण जब बनते हैं तब को बाबा आपको तीनों कालों का ज्ञान देते हैं। बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण ही इस समय पर त्रिकालदर्शी हो। सबसे अच्छी सेवा इस समय तुम करते हो, तो तुम हो बाबा के सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। बाबा टाइटल दे रहा है, तुम इस समय जो सेवा करते हो, इसीलिए तुम हो सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर। तुम अभी आत्माभिमानी बनते हो। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो निकले कैसे, तो बाप जोहरी है ना, सोने में आयरन भी खाद पड़ते पड़ते आत्मा तुम्हारी पतित हो गई। हमारी आत्मा क्या थी, गोल्डन एज में थे, अब आयरन एज में आ गए। बाबा कहते हैं जब सोने में खाद मिलाते हैं तो सोना क्या होता है, सच्चा सोना नहीं रहता है। ऐसे ही हमारे में भी बाबा कहते हैं सोने में आयरन की खाद पड़ते पड़ते आत्मा पतित हो गई। अब पावन कैसे बने, बाप कहते हैं आत्मा माम एकम याद करो। पतित से पावन बनने के लिए बाबा सिर्फ कहते हैं बच्चे तुम माम एकम याद करो। पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं, भगवानो वाच, हे आत्माएं तुम्हारे में खाद पड़ती है, अभी तुम पतित हो। पतित फिर महात्मा थोड़ी हो सकते हैं। पतित को महात्मा नहीं कहेंगे, गुरु नहीं कहेंगे। आप देखो दुनिया में भी जो पवित्र रहते हैं सन्यासी या जो साधु संत होते हैं, उनको महात्मा कहते हैं, वो कुछ महान कर्तव्य करते हैं, परंतु पतित को महात्मा तो नहीं कह सकते हैं। अब पावन कैसे बने, बाप कहते हैं हे आत्मा माम में कम याद करो। पतित पावन बाप श्रीमत देते हैं, भगवानो वत्स, हे आत्माएं तुम्हारे में खाद पड़ती है, अब तुम पतित हो। पतित फिर महात्मा को थोड़े हो सकते हैं। एक भी उपाय है, वो है माम एकम याद करके पावन बनने का। एक ही उपाय है पतित से पावन बनने का, कौन सा, माम एकम याद करो, और किसी को याद नहीं करो। इस योग अग्नि से तुम्हारे विक्रम दग्ध होंगे। कितने आश्रम है, अनेक प्रकार के हठ योग के चित्र लगे हुए हैं। ये है योग अथवा याद की भट्टी। वो तो हठ योगी होते हैं, हम राज योगी, कर्म योगी, सहज योगी, वो तो शारीरिक एक्सरसाइज वगैरह सिखाते हैं। बाबा कहते हैं ये है योग अथवा याद की भट्टी।
बलग्रस्त व्यवहार में रहो, भोजन आदि बनाओ, बच्चों की संभाल करो। अच्छा सवेरे का तो टाइम है ना, कहा भी जाता है राम सिमर पर बात मोरे मना। गीत भी गाते हैं, भक्ति में भी कहते हैं कि सवेरे सवेरे प्रभात को अमृत वेले उठ के परमात्मा को याद करो। भक्ति भी आप लोग देखेंगे सवेरे सवेरे 5 बजे मंदिर पहुंच जाते हैं, आज से भी पहले पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां भी उनको पता है, कहते हैं सिमर सिमर प्रभात मोरे मना। आत्मा में बुद्धि है ना, भक्ति भी सवेरे करते हैं। तुम भी सवेरे उठ के बाप को याद करो, विक्रम विनाश करो, सारा कचरा तुम्हारा निकल करके आत्मा तुम्हारी कंचन बन जाएगी। बाबा को याद करेंगे तो आत्मा में जो खाद पड़ी है, कचरा पड़ा है, वो सब निकल जाएगा, प्योर बन जाएगा, पावन बन जाएगा। बाबा कहते हैं कि सारा कचरा निकल आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर काया भी कंचन मिलेगी। अभी तुम्हारी आत्मा 2 कैरेट भी नहीं है। भारत के देवी देवताओं के 84 जन्म का हिसाब भी लेना पड़े, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु आयु कितनी है ये कोई जानते नहीं है। अभी बाबा ने हमको बताया बच्चे 5000 वर्ष का चक्कर है, 1250 वर्ष का एक एक युग होता है। 4 युग जो बताए हैं ना बाबा ने, यही बाबा सुना रहे हैं, परंतु आयु कितनी है ये जानते नहीं। कल्प की आयु को ही नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ श्रीमत देने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए। याद की अग्नि से ही खाद निकलेगी और कोई उपाय है नहीं। अतीत से पावन बनना है तो बाबा को याद करो। योग अग्नि से ही हमारे पाप कर्म विनाश होंगे और कोई उपाय नहीं। बच्चों को तो बहादुर बनना चाहिए, डरो मत। जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है, उनको किससे डरना चाहिए? कहीं तो डरते हैं ना, भाई ज्ञान में चलेंगे फिर रोकेंगे, कोई हमारे को बंधन डालेंगे। बाबा कहता है डरते क्यों? ज्ञान तो भगवान का सुन रहे हो, कोई बुरा काम तो नहीं कर रहे हो। बाबा कहता है डरने की तो कोई बात नहीं। जिनका रक्षक खुद भगवान बाप बैठा है, उनको किससे डरना है क्या? तुम्हें कोई भी शराब आदि क्यों देंगे? कुछ भी नहीं है। कहीं कहते हैं ना ये डर के मारे कहीं ये शराब न दे दे। साधु संत महात्माओं के लिए भी कई बार सुनते हैं ना, उन्होंने दे दिया। बाबा कहते हैं कुछ भी है नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा का को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। बाबा शुक्रिया बाबा। अच्छा अभी धारणा के लिए मुख्य सार सुनो। कोई भी काम प्यार से निकालना है, क्रोध से नहीं निकालना है। बाप की याद में सदा हर्षित रहना है, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना चाहिए। देवता बनना है तो अभी से संस्कार धारण करने हैं ना, सदा देवताओं जैसे मुस्कुराते रहना है। दूसरी बात, आत्मा में जो खाद पड़ी है वो याद की अग्नि से निकालनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है वो योग अग्नि से निकालनी है, विक्रम विनाश करने हैं।
बहादुर बन के सेवा करनी है, डरना नहीं चाहिए। कईयों को डर लगता है ना, लोग क्या कहेंगे, हमारी कुटुंब क्या कहेगा, परिवार क्या कहेगा। बाबा कहते हैं इसमें डरने की क्या बात है, जो भी तुम कर रहे हो तो भगवान तुमको सिखाता है, तुम करते रहते हो। अच्छा वरदान, सर्व कर्म इंद्रियों को ला और आर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भाव। सर्व कर्म इंद्रियों को ला और आर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। मास्टर सर्वशक्तिवान राजयोगी वो है जो राजा बन के अपनी कर्म इंद्रिय रूपी प्रजा को ला और आर्डर प्रमाण चलाए। राजा कौन है? जो अपने कर्म इंद्रियों को, कर्म इंद्रिय रूपी प्रजा को ला एंड आर्डर प्रमाण चलाए। जैसे राजा राज दरबार लगाते हैं ना, ऐसे आप अपने राज कारोबारियों के कर्म इंद्रियों को रोज दरबार लगाओ और हालचाल पूछो कि कोई भी कर्म इंद्री अपोजिशन तो नहीं करती है। जो हमारी कर्म इंद्रियां, आंख है, नाक है, हाथ है, मुख है, एक कोई ना कोई ऐसी बात बोल देते हैं बिना मतलब के। बाबा कहता है देखना कि कोई ना कोई इंद्री कारण प्रमाण, जैसे राजा राज दरबार लगाते हैं, ऐसे आप अपने राज कारोबारी करते रहो। सब कंट्रोल में है। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, उन्हें एक भी कंट्रोल, एक भी कर्म इंद्री कभी धोखा नहीं दे सकती। जो मास्टर सर्वशक्तिवान है, उन्हें एक भी कर्म इंद्री कभी धोखा नहीं देती। स्टॉप, स्टॉप कहा तो स्टॉप। राजा ने कहा स्टॉप तो स्टॉप। अच्छा स्लोगन है, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। स्वयं पर, समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना ही मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। अच्छा अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य भी सुन लो। वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना तो एक ही सेकंड का काम है, परंतु अगर मनुष्य एक सेकंड में समझ जाए तो अनेक के लिए एक ही सेकंड लगता है। सिर्फ अपने स्वधर्म को जान जाए कि मैं असल में शांत स्वरूप आत्मा हूँ। एक सेकंड की बात बाबा सुना रहे हैं। क्या समझ जाए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ और परमात्मा की संतान हूँ। अब ये समझाना तो एक सेकंड की बात है, परंतु इससे निश्चय करने में कोई हठयोग, कोई जब तक कोई भी प्रकार का साधन करना, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हठयोग नहीं करना है, कोई मंत्र जंत्र नहीं जपना है। बस बाबा कहता है ये समझ जाओ कि मैं कौन हूँ और मेरा बाबा कौन है, मेरा पिता कौन है। तो बाबा कहते हैं एक सेकंड की बात है। जरूर बाबा कहते हैं इसमें निश्चय करने की कोई हठयोग, कोई जप तप, कोई भी प्रकार का साधन करना कोई जरूरत नहीं है। बस सिर्फ ओरिजिनल अपने रूप को पकड़ो। बाकी हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो किसके लिए? अब इस पर समझाया जाता है। हम जो इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं वो तो सिर्फ इतनी बात ही कर रहे हैं, जैसे अपनी प्रैक्टिकल जीवन को बनाना है,
तो अपने इस बॉडी कॉन्शियस से पूरा निकलना पड़ेगा। ये हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि देह अभिमान से निकल के हम देह अभिमानी बन जाएं, आत्मिक स्थिति में आ जाएं। असल में सोल कॉन्शियस रूप में स्थित होने, वहां इस देवी देवता गुणों की धारणा करने में मेहनत अवश्य लगती है। इसमें हमें हर समय हर कदम पर सावधान रहते हैं। अब जितना हम माया से सावधान रहेंगे तो बल कितने भी घटनाएं सामने आएगी मगर हमारा सामना नहीं कर सकेगी। अगर हम आत्माभिमानी बनेंगे, इसमें स्थित होंगे तो माया हमारा सामना नहीं कर सकेगी। सावधान रहेंगे तो बल कितनी भी घटनाएं सामने आए मगर हमारा सामना नहीं कर सकेगी। माया सामना तब करती है जब हम अपने आप को विस्मृत होते हैं। अब यह जो इतनी मार्जिन है सिर्फ प्रैक्टिकल लाइफ बनाने की, बाकी ज्ञान तो सेकंड की बात है। मेहनत किसमें? अपनी प्रैक्टिकल लाइफ बनाने के लिए, देह अभिमान को छोड़ने की, देह अभिमानी बनने की। बाकी ज्ञान तो एक सेकंड की बात है। ये अपना ईश्वरी ज्ञान अपनी बुद्धि में नहीं निकालना। बाबा कहते हैं ये अपना ईश्वरी ज्ञान अपनी बुद्धि से नहीं निकला हुआ है। न कोई अपनी समझ अथवा कल्पना है अथवा संकल्प है, परंतु ये ज्ञान सारी सृष्टि का जो रचता बाप है उसने सुनाया है। ये ज्ञान सिवाय बाप के कोई सुना नहीं सकता। और साथ साथ सुन करके अनुभव और विवेक में जो लाया जाता है वो प्रैक्टिकल आपको सुना रहे हैं। अगर अपने विवेक की बात होती तो सिर्फ अपने पास चलती, परंतु ये तो परमात्मा के द्वारा सुन करके अपने विवेक में अनुभव से धारण करते हैं। बाबा कहते हैं इसलिए ये धारण करने वाली बातें हैं। जो बात धारण करते हैं वो जरूर सब विवेक और अनुभव में आती है, तब अपनी मानी जाती है। ये बात भी इन द्वारा हम ज्ञान जान चुके हैं। तो परमात्मा की रचना क्या है? परमात्मा क्या है? बाकी कोई अपने संकल्प की बात नहीं। अगर होती तो अपने मन में उत्पन्न होती। इसलिए जो अपने को स्वयं परमात्मा के द्वारा मुख्य धारणा योग्य पॉइंट मिली हुई है वो है मुख्य योग लगाना। परंतु योग के पहले ज्ञान चाहिए। योग भी तब लगेगा जब ज्ञान होगा। योग से पहले ज्ञान चाहिए। योग करने के लिए पहले ज्ञान क्यों कहते हैं? पहले सोचना, समझना और बाद में योग लगाना। हमेशा ऐसे कहा जाता है कि पहले समझ चाहिए, नहीं तो उल्टा कर्म चलेगा। इसलिए पहले ज्ञान जरूरी है। ज्ञान एक ऊंची स्टेज है। जिसको जानने के लिए बुद्धि चाहिए कि ऊंचे से ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।